स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम नज़दीक हैं और इसलिए आपको हमारे चैनल पर इस समय बायोलॉजी का एक एक प्रैक्टिकल जो है लिखवाया जा रहा है। यदि आपने अभी कोई फाइल नहीं बनाया तो हमारे चैनल में आइए और पूरे प्रैक्टिकल जो है आप उसकी फाइल बना लीजिए। ठीक, तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपको पूरा समझाएंगे भी और इसका स्क्रीनशॉट देंगे, आपको इतना लिखना भी है। ठीक, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर बन गई है। आप डालिएगा फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 CUDP लर्निंग, तो वो आपका आ जाएगा और उसको देख लीजिए, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके 50, अगर आप अभी 30 नंबर तक का तैयार है तो आप 50 प्लस स्कोर कर सकते हो। वो सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर मिलेंगी। पहले हम आपका ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर करा दें। चलिए, सबसे पहले आपका देखिए, जब एग्जामिनर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का पेज अगर खोला रहेगा तो आपका उद्देश्य वो कहेगा कि विभिन्न स्थानों की मृदा के सैंपल में जल धारण क्षमता ज्ञात करना। तो आपसे पूछेगा इसके लिए आप आवश्यक सामग्री क्या लोगे और इसकी विधि क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगा, 3 नपने जार, जिसका चित्र यहाँ पर है। अब इसको भी हम आपको मतलब कि चित्र का भी स्क्रीनशॉट दे देंगे। तो 3 नपने जार, कीप लेना है, कीप मतलब ऊपर से जिसमें से आप मतलब कि डालेंगे मृदा, और मृदा के नमूने मतलब कि जो मिट्टी है उसका थोड़ा सा भाग नमूना बोला जाता है। फिर जल लेना है, महीन सूती कपड़ा। इतना आवश्यक सामग्री आपको इसमें लगेगी। अब विधि की बात करते हैं, इसको आप कैसे करोगे। तो 3 अपने जार लेते हैं और मतलब उन तीनों में जो है ABC मतलब कि चिन्हित करते हैं और प्रत्येक जार के मुंह पर एक कीप रख देते हैं। जितने भी आपके मतलब कि जार होते हैं उनके मतलब कि मुंह के ऊपर क्या रख देते हैं, एक जार मतलब कि यहाँ पर कीप रख देते हैं। देखिए, ये एक कीप है, ये एक कीप है और ये कीप है। तो आप इस पे जो है क्या रख देते हैं, जार रख देते हैं, सॉरी कीप रख देते हैं। तो इतना करने के बाद लिखा है, इसके बाद कीप के अंदर एक महीन कपड़ा लगा देते हैं। जो आपका कीप होगा उसके अंदर क्या करेंगे, एक महीन कपड़ा लगा देते हैं। ए जार के कीप मतलब पहला वाला जो है उसको ए जार कहते हैं। ए जार के कीप में जो है 10 ग्राम बलुई मिट्टी रखते हैं। इसी प्रकार बी व सी मतलब कि जारों की कीप में इतनी ही मात्रा में क्रमशः दोमट और चिकनी मिट्टी रखते हैं। मतलब पहले वाले में आपको जो है 100 ग्राम जो है, यहाँ पर मैंने 10 पढ़ा है, 100 ग्राम बलुई मिट्टी पहले जार में, दूसरे में जो है दोमट मिट्टी 100 ग्राम, तीसरे में जो है चिकनी मिट्टी आप डाल देते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक कीप में जो है 100 मिलीलीटर पानी डालते हैं, 100 ml पानी डालते हैं। यह जल धीरे धीरे जारों में आने लगता है। तो ये विधि है। अगर हम इसका निचोड़ बताएं तो आपको 3 जार लेना है। पहले वाले जार को A, दूसरे को B और तीसरे को C इस तरह से चिन्हित कर दीजिए। हर जार के मुख पर एक कीप रख दीजिए और कीप के अंदर जो है एक महीन सूती कपड़ा लगा दीजिए। जार A में 100 ग्राम आप बलुई मिट्टी, जार B में जो है आप जो है 100 ग्राम दोमट मिट्टी और जार C में जो है 100 ग्राम चिकनी मिट्टी डाल दीजिए। और उसके बाद सभी जारों में जो है कीप की सहायता से 100 ml पानी डालिए। तो मिट्टी से जो है वो पानी जो है धीरे धीरे मतलब कि नीचे गिरने लगेगा। अब क्या करोगे, आप इसका निरीक्षण करोगे। प्रत्येक जार में 3 मीटर के अंतराल पर पानी एकत्रित पानी की मात्रा को आपको नोट करना होगा। ठीक, उसको नोट करने के लिए आपको यहाँ पर एक सारणी यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर लिखा है, नोट कर लेते हैं। और अंत में जो है 21 मीटर पश्चात जो है प्रत्येक मतलब कि जार में एकत्रित पानी की मात्रा नोट करते हैं। और जार में पानी सबसे अधिक B में तथा सबसे कम C, और जार में पानी की मात्रा जो है सबसे कम जो होती है वो आपका यहाँ पर A में होती है। इसके बाद आपको ये सारणी बना लेना है और परिणाम में क्या आपको लिखना है कि चिकनी मिट्टी में बहुत कम मात्रा में मतलब कि पानी आपका निकलता है, अतः इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसके विपरीत बलुई मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि इसकी जल धारण की क्षमता जो है बहुत मतलब कि कम होती है। और सावधानियां आपको यहाँ पर याद कर लेना है। बस आपको बस विधि आप विधि बता देंगे तो उसके आगे वो आपसे नहीं पूछेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाले पेज का भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। अब बात करते हैं इसका, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।